तं द्वादशचैवकोट्यो गच्छामि चित्तिस्नानानि चैव एतच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्वं गणहन्ते हृदयं नमामि भगवामि भक्तियुक्तो सुखमानो अवो वैने पौने पर्यं सत्वान्यो अच्छे में पूजे में बंदा बिरवंसा में दुखों को मोह बोला आज पौराणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया है श्री आचार्य भक्ति का सुत जल से पारेंगे मध्य भावना कटमति सुचरित बोल दिव्यो गुरु गुरु पेज नंबर 94 यदि करेन्ति पावम् एदे जिन वयन बाहिरा पुरुषा तम सब्बम सहिरब्बम कम्मान खयम करन्तेन एदे जिनवैन बाहिरा पुरुषा यदि करेन्ति पावम् ये जिन वचनों से बहिर्भूत जो पुरुष हैं अर्थात जिन धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले जो लोग हैं एदे करेन्ति पावम् यदि कोई ये पाप भी करते हैं तो कम्मान क्षयम करन्ते न कर्मों का क्षय करने वाले सत्पुरुषों को पानी भरो सब्बम सही रब्बम तम सब्बम सही रब्बम उन सबको सहन करना चाहिए।
किसको सहन करना चाहिए? जो कर्मों को क्षय करने में तत्पर है। ये हमारे लिए कर्म क्षय का एक अवसर है, ऐसा मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए, प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। है ना, अवसर ही तो है। उपदेश किसको देना चाहिए? जो सुनना चाहे। जो विरुद्ध है उसको उपदेश तो कभी भूल कर मत देना। सीख ताही को दीजिए जाको सीख। हाँ, ये तो बया का घर जाए। तो कभी भी जब सामने वाला उग्र हो, उद्दंडता पर उतारू हो, उस समय मौन। कोई उपदेश नहीं। हमारी चर्या उसको उपदेश दे सकती, क्योंकि वो उपदेश ग्रहण करने की मानसिकता में ही नहीं है। जो सुनना नहीं चाह रहा, सुनो तो सुनो तो सुनो तो। जब सामने वाला सुनने की मानसिकता में नहीं है तो सुनाने का प्रयत्न करना ना समझी कराएगी। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हाँ, ये किसकी बात कर रहे हैं? जो आप पर उपद्रव कर रहा उसकी बात कर रहे हैं। उपद्रवी पूछेगा, वो तो ठोकेगा। क्या पाप से अर्थ उपद्रव है? अभी हम उसकी चिंता न करें। इस घड़ी में हम अपनी बात सोचें कि ये जो अवसर है, इस अवसर को हम अपने लिए कर्म निर्जरा का अवसर देखें। ये मेरे पाप क्षय का निमित्त बनकर आया, उस पे रोष नहीं करें। ऊपर कहा ना, जय पंचेंद्रिय मोह होज्य जनो न रूसी दब्बय नियतो। जब कोई व्यक्ति पंचेंद्री का दमन कर, पंचेंद्री दमो होज्य, पंचेंद्री का दमन होकर अपने रोष को नियंत्रित कर लेता है, तो फिर सामान्य मनुष्यों के लिए हमें क्या, किस वजह से रोष करना चाहिए? मुनियों के लिए 22 परिचय है, और भी जो कुछ भी सब बाहर आते हैं, 6 प्रजाति बाहर समझे। ये सभी ऐसा लग रहा कि कहना चाहती सभी उनके कर्म आश्रय और बंद के लिए निरोध के लिए कर्म संबंध जगत कारण, मतलब ये सभी पूरे, तो ये अवसर सभी को अवसर मानते थे। समता है तो निर्जरा है, आकुलता है तो बंद है। समता है तो निर्जरा तो है, लेकिन जैसे ये कहा कि कोई दुर्जन है तो उन्होंने, उनको हालात ये होता कि चलो ये हमारे कर्म की निर्जरा का अवसर प्राप्त होगा, ऐसे समझते हैं। सोच उनकी सकारात्मक होनी चाहिए, तब वो आपत्ति में अवसर ढूंढ पाएंगे। यही बात ग्रस्त हो लगे तो लगता है जैसे बहुत कमजोर है हम, अपनी दोबारा। अगर सच्चा गृहस्थ होगा सम्यक ज्ञानी तो नहीं सोचेगा। यद्यपि च पूर्व कर्मोदय वशात कुर्वन्ति पापम बद्ध बंधनादिकम रौद्र कर्म एते। कर्म एते यद्यपि च पूर्व कर्मोदयावसात् कुर्वन्ति पापं बद्ध बन्धनादिकं रौद्र कर्म। जिन वचन बाह्या पुरुषा, यद्यपि पूर्व कर्म के उदयवश ये पाप बद्ध बंधन आदि रौद्र कर्म करते हैं, जो जिन वचन से बाह्य पुरुष हैं। मिथ्यात संयम कषायाभिरता, जिन वचन से बाहर यानी मिथ्यात संयम कषाय में रत है। सर्व मद गर्विता, सब प्रकार के मद से जो गर्वित हैं। तत्सर्वम उपसर्ग जातम सहनीया, उन सभी उपसर्गों को सहन करना चाहिए। कैसे? सम्यक विधानेन अध्यासितम,
अध्यासितव्यम, अध्यासित, सब प्रकार से अच्छे से उसको सहन करे। कर्मणाम क्षयम पूर्वोपार्जित कर्म फल क्षयम कुर्वता आत्मना स। कर्मणाम क्षयं पूर्वोपार्जित फलं क्षयं कुर्वतात्मना स। कर्मणाम विश्लेषम कुर्वता सम्यक् दर्शनादिभिर आत्मानं भाव्यता इति। कर्म के क्षय, पूर्वार्जित कर्म के फल का क्षय करने वाले, आत्मा के साथ रहने वाले कर्म का विश्लेषण करते हुए अर्थात हटाते हुए जो सम्यक दर्शन आदि के द्वारा आत्मा की भावना भार है, उनको ये सब सहना चाहिए। विधर्मी के साथ तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, वहाँ भागने से कोई फायदा नहीं है, प्रतिकार की शक्ति नहीं है, सहन करना। देखो आगे आपने बोला था सब मौन रहेंगे, कोई भी बोलेंगे नहीं। देखो हम बता रहे जब वहाँ के एक भयानक उपसर्ग आया था जब हम पर, कोई बोलेगा नहीं। जब पश्चिम बंगाल में थे 27 अप्रैल 2006, बांग्लादेश की सीमा, हम जहाँ थे वहाँ से 18 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की बाउंड्री थी। पूरे बांग्लादेशी भरे हुए, एक भी घर में झंडा नहीं दिखा था। जहाँ थे हम बिठवा दौरी से देवग्राम जाना था। जहाँ हम बिठवा दौरी में रुके तो हिंदू बस्ती थी, वहाँ तो खूब स्वागत किया। एक जगह शौच की बाधा हुई चुलक जी को, हम रुके, वहाँ तक स्वागत हुआ। उससे आगे लोगों ने बोला मैं जी 2 किलोमीटर आगे एक नागाडी गांव है, वहाँ एक मदरसा है, करीब 100-150 लोग खड़े हैं, वहाँ है, थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम आगे नहीं खड़े, कोई दिक्कत नहीं, 100-150 लोग हैं अपने साथ, 1-6 की फोर्स चल रही थी, अपने साथ फोर्स है, अपन चलो, तो कोई प्रतिकार कुछ नहीं करना, अपन को शांति से चलना। जब करीब 1 फरलांग बच गया, तो लोगों ने बोला महाराज 100-150 नहीं, करीब 1000-1500 लोग, आप यहीं रुक जाओ। मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि यहाँ रुकेंगे, वो यहाँ आ जाएंगे। हमारे साथ 50 लोग थे। उस दिन एक्चुअली दोपहर में विहार होना नहीं था, तो विहार 200 लोग कराते थे। मौसम ठंडा हो गया तो हम कहे चलो अक्षय तृतीया के दिन सुबह दर्शन हो जाएंगे, कैलकुलेशन करके। तो बोले यहीं रुक गया, बोले यहाँ रुकने से फायदा नहीं। सबको हमने बोला देखो चलोगे और कोई प्रतिवाद नहीं करोगे, हम जो रास्ते में बिहार में जाप कराते हैं, बोले बस जाप करते चले, जाप करते चले। लोग पूरा रास्ता घेर लिए थे, हम जाप कर रहे थे, जाप का प्रताप समझो, गुरु जी का आशीर्वाद समझो, रास्ता ऐसा चीर गया। उसके बाद 15-20 मीटर हम चले और 1500 की भीड़ को 15-20 लड़के, ये सब 20-25 साल के लड़के लीड कर रहे थे, छोटे छोटे। इसी बीच एक बस आ गई, बस को उन्होंने आड़ा लगवा दिया और हमको रास्ता ब्लॉक करके घेर लिया। घेरने के क्रम में महिलाओं ने हमारे आगे घेरा लगा दिया। सबसे पहले पुरुषों का 2 घेरा, फिर महिलाओं का 2 घेरा। तो मुझे तो कुछ विशेष नहीं हुआ, इन लोगों को सबको मारा। छुल्लक जी को बोलता है, हमको बोलता है कपड़ा पहनो, छुल्लक जी बोलता है कपड़ा उतारो। झंडा हमारे साथ चलता है, उसको झंडा फाड़ा, सिक्योरिटी के गार्ड के लोगों को मारा, खंजर, उनके हाथ में खंजर वगैरह सब थे, तलवार थे, खंजर थे, मोटियाँ उठेर देते। मुझे एक मारा, पट्टा मारा है, तो हाँ, तो फिर ये और एक जीतू था, ये दोनों मुझे उठा करके दौड़ लगा। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, उनके भी लोग थे, अपने भी लोग थे।
ये लोग मुझे 400 मीटर लेके दौड़ गए, इस बीच बस से एक पत्थर फेंका, सीधे पत्थर यहाँ सिर फूटा। महाराज ऐसे पीछे भी पहले हाथ ऐसे लगाया, हाँ। फिर दूसरा पत्थर फेंका तो हम फिर पीछे ऐसे लगा, ऐसे बच्चे ने बच गए। दूसरा पत्थर तो इतना बड़ा पत्थर, हाँ बहुत बड़ा पत्थर। ये लोग दौड़ लगाए 400 मीटर। वो तो फिर भार तुरंत 2-3 मिनट में तो फोर्स आ गई, छावनी बना दी। साए साए करती हुई सारी गाड़ियाँ। लेकिन न तो मुझे उस समय डर हुआ न क्षोभ, बस ये सारी मेरे अंदर यही बात आई, छिज्जदुआ विज्जदुआ निज्जदुआ आओ जन गच्छतु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छतु कहा, बस यही छिज्जदुआ विज्जदुआ, मेरा कुछ नहीं। आज इस शरीर का अंत इनके हाथों होना तो होगा। उस जान मेरे चेहरे में मुस्कान थी, उसके बाद तो हम लोग सबको, और उसके बाद पूरा खून बह रहा है। 4.5 किलोमीटर चले उस स्थिति में, हाँ ब्लीडिंग के साथ 4.5 किलोमीटर छावनी बना दिया उसको। पुलिस तो आ गए, कम से कम 500 पुलिस हो गए, पूरा छावनी बना दिया। हम जब गए तो पूरा रास्ता मतलब मुस्लिम एरिया पार करके फिर देवग्राम में हिंदू हो गए। रास्ते में एक न्यूज चैनल वाला आ गया, तारा न्यूज वहाँ का है, जैसे स्टार न्यूज है ना, तारा न्यूज बंगाल का एक बड़ा चैनल। बोला, हमने बोला ऐसा मत दिखाओ, लोगों में छोड़ो, तो क्या आप क्षमा कर दो? मैंने कहा क्षमा कर दिया। अब वो न्यूज चल गया। फिर हम पहुँचे, एक एक की लोग सबकी हालत बदहवासी, फोन सब जगह, सबको सांत्वना धीरज दे के 8 बजे हमने अपने सिर में हल्दी का कलका लगाया और हिंदू लोगों दर्शन, और सबको दर्शन। और उसके बाद रात के 1:30 बजे पुलिस वाले आए, बोला भैया रिपोर्ट कराओ नहीं तो दंगा हो जाएगा। हिंदुओं ने बोले रिपोर्ट कराओ, हम कार्रवाई करेंगे। 65 लोगों की गिरफ्तारी हुई। रात को 1:30 बजे महावीर जी गंगवाल थे, मुनिशन कमेटी के कार्याध्यक्ष, उनने रिपोर्ट किया। तो हमको पता नहीं, हमको तो सुबह पता लगा, फिर सुबह विहार नहीं किया। हमारे पास कम से कम 10,000 लोगों ने दर्शन किए। एक साथ 200 आदमी आते, दर्शन करते जाते, बहुत बड़ा छावनी बनाते। हमको तख्त पर बिठा दिया, बाहर दरी बिछा दिया, आओ 200 दर्शन करो, जाओ 200 दर्शन करो, जाओ। फिर आर किया, फिर 25-25 किलोमीटर एक एक टाइम पे चले। और मेरे साथ उस समय पूरे रैपिड एक्शन फोर्स, 2-2 डीएसपी लेवल के अधिकारी, 4-4 इंस्पेक्टर, पूरा फोर्स चल करके पूरा मुस्लिम एरिया ही था। फिर बेलडांगा के बाद मुर्शिदाबाद पहुंचा। भयंकर रूप से करता तो पुण्य था, बच गए। फिर आचार्य जी को पहले खबर किए, हाँ बहरमपुर पहुंचे, वो मुर्शिदाबाद बहरमपुर। ये थे ना 51 दिन मत से भाई मुसलमान लद्धोन इमं सुदनिहि व्यवसाय विरज्यम तकरे है, जय सुगई चोरानम न उवे वसम कसायानम लद्धोन इमं करे है, जय सुगई चोराणम न हुए वसम कसायानम। लद्धुराम इमं सुदनिहि, श्रुत ज्ञान की निधि को प्राप्त करके, तह व्यवसाय विनिद्यम करे है, वैसा व्यवसाय करो, यानी वैसा उद्यम करो, जह जिससे सुगई चोरानम कसायानम वसम न हुए है, जिससे कि तुम्हारा चित्त सुगति को चुराने वाले कसायों के वश को प्राप्त न हो। कसाय क्या है? सुगति को चुराने वाला।
तो सुगति को चुराने वाला है। अमृतचंद जी ने लिखा सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कषायाश्चत्वार। तो ये कषाय है, सम्यक दर्शन को चुरा रहे हैं। ये सुगति चोरानम, कषाय क्या है? सुगति को चुरा ले। तो तुम्हें वो व्यवसाय करना चाहिए, ऐसा उद्यम और प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि तुम सुगति को चुराने वालों के वशीभूत न हो। कर्म पर तुम हावी हो, कर्म तुम पर हावी ना हो सके, ऐसा पुरुषार्थ या उद्यम करना चाहिए। सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कषायाश्च चत्वार। तत्वार्थे श्रद्धा ने निर्युक्तम प्रथमेव मिथ्यात्वम। सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कषायाश्च चत्वार। ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में तत्वार्था श्रद्धा ने, तत्वार्थ के श्रद्धान में निर्युक्तम प्रथम मेव मिथ्यात्वम, एक तो मिथ्यात्व है, और सम्यक दर्शन चौराहा, सम्यक दर्शन को चुराने वाले, प्रथम कषायाश्च चत्वारा, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ। यहाँ क्या लिखा? सुगई चोरानम, सुगति के चोर हैं, सुगति को चुराने वाले कौन है? कषाय। याद रखना, तो कषाय सुगति को चुरा देते हैं। तो ऐसा काम करो जिससे तुम कषायों, सुगति को चुराने वाले कषायों के वशीभूत न हो। कषायों पर नियंत्रण तो होना ही चाहिए, पल में उभार आ जाता है। और देखो, ये विधर्मी के सामने तो ठंडे रहते हैं, साधर्मी के सामने गर्म रहते हैं। विधर्मी का आम गृहस्थों को भी देख लो, कुछ भी बोल जाए हाँ समझौता कर लेंगे, और घर में जैसा कोई है ही नहीं बाहर। ऐसे ही साधर्मी के लिए भी हम लोगों को इधर भी ध्यान देना चाहिए। मन के विरुद्ध बात को पचाने की शक्ति न रखने वाला साधक सच्चा साधक नहीं है, कच्चा है। तो मन के विरुद्ध बातों को पचाओ, यही साधना है। और बहुत सारी विषमताएं आती, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती, मन के विरुद्ध है, ठीक है, मन तो है, अपना मन रखो, लेकिन विरुद्ध को पचाओ। बहुत मौके आते हैं, नहीं है, टालते हैं कि नहीं टालते? सीखो ये सब चीज। मन को अगर आपने एडजस्ट करना नहीं सिखाया, सदैव दुखी रहोगे। हाँ, बदलो, यही साधना है। दुखी रहोगे। अपने आप को सुखी रखना चाहते हो तो मन को साधो, आनंद उसमें। कोई कुछ भी बोल दे, पॉजिटिव सोचो, हो गया। याद स्मरण का विषय होना अलग बात है, पर मन को क्षुब्ध करना अलग बात। तो ये चीजें वैसे अंदर घटाना चाहिए। तो लद्धुन इमम सुदनिहि व्यवसाय विरज्यम तह करे न करे है, जह सुगई चोरानम न उवेह बसम कषाय, जिससे वो कषायों के वशीभूत न होवे। प्रत्युत्तर दो, प्रतिक्रिया नहीं। रिस्पॉन्स करो, रिएक्ट नहीं। हाँ, हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, कठिन का है? बोलो, क्या क्या चीजें नहीं होती है। देखो, एक घटना बता रहा हूँ। ये ब्रह्मचारी थे, एक व्यक्ति ने, इन्होंने उससे बात किया, कोई एक काम था, उसके लिए बात किया। बात करने के बाद उसने बात टाल मटोल का जवाब दिया, आपको याद आ जाएगा।
टाल मटोल का जवाब देने के बाद उसने सोचा फोन कट गया। अब वो अपनी पत्नी से जो बातें कर रहा था, याद आ गया? वो ऐसी बातें थी कि सुन लेने के बाद उसको कोई बाजू में ना बिठाए। लेकिन हम उस व्यक्ति को आज भी निभा रहे हैं। है कोई प्रतिक्रिया? इन्हें बोला महाराज, हमने देख घरवाली को खुश करने को बोल रहा है। नहीं बोला था, और घरवाली उसके ऊपर हावी थी। मैं आदमी को जानता हूँ, आदमी गलत नहीं है, लेकिन कईयों के ऊपर प्रेशर रहता है। ये बहुत पुरानी 2012 की बात है। हमने कहा, इनने बोला महाराज ये तो ऐसा, चिंता नहीं करो, आदमी को मैं जानता हूँ, आदमी सही है, काम का है, ये घरवाली को खुश करने के लिए बोल रहा है। और हकीकत वही थी। आज तक उसको पता नहीं है कि मेरी बात महाराज ने सुन ली। तो इतना हाजमा नहीं रखोगे तो टिक नहीं पाओगे। जो टिप्पणियां थी सामान्य स्थिति में, वो चीज कोई भी व्यक्ति, माने बात तो दूर, बाजू में बैठाना नहीं चाहेगा, लेकिन पॉजिटिव ये होना चाहिए ना। और वो हम समझ रहे थे, उसकी पत्नी बिल्कुल बहुत तेज, वो चाहती नहीं कि मेरा पति महाराज के पास जाए। तो अब वो चीजें समझना पड़े। तो यहाँ पर हमको अपनी दृष्टि व्यापक रखनी चाहिए। बर्दाश्त करो, बचाने की क्षमता अपने भीतर विकसित करो। समझ गए? तो अपन कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो ठीक है। हाँ, इमोशंस पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। यही असली साधना है। थोड़े में भाग जाओ, गरम हो जाओ, बैलेंस। विपरीत बात हो, आगे तो साधु अपने आप को सर्वेश्वर समझता है, उसी में ही गड़बड़। ये चीज एक बात अच्छी छेड़ी है महाराज ने, अपन लोगों को जीवन भर काम में आता है। त्यागी या साधु को, क्योंकि हम लोग अंदर ही बैठे हैं इसलिए बोलने में संकोच नहीं है, अहंकारी नहीं होना चाहिए। आजकल जैसे महाराज ने भी शब्द कहा कि साधु अपने आप को कलेक्टर समझ लेता है, ये छोड़ दे, बहुत ज्यादा डिटेक्ट करते हैं। डिक्टेट नहीं करना, निर्देश कम देना, मन के विरुद्ध हो जाए तो शौकों पर चढ़ जाना, नाच नचा देते हैं लोग। फिर उसका परिणाम ये रहता है कि कई लोग तो साधुओं से ही छिड़कने लगते हैं। सहज, हाँ, आपके करवाने से कोई नहीं करता। वो क्या, उनका फ्रस्ट्रेशन रहता है। जो इस तरह की बातें करते हैं वो उनका फ्रस्ट्रेशन है। वो दूसरों को देखकर उससे अपनी तुलना करते हैं। तुलना करते तो वैसे समकक्ष बनना चाहते हैं, समकक्ष बन नहीं पाते तो अंदर की जो पीड़ा है वो प्रकट होती है। तो ऐसी कषाय अपना नुकसान करेगी। हमको ये बात सदैव ध्यान रखना है कि हम साधु हैं। हम लोगों के लिए साधु नहीं बने हैं, अपने आप को साधने के लिए साधु बने हैं। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हमारा गृहस्थ हमारी चर्या में सहायक बन रहा है। हमारे आहार विहार में कोई कमी नहीं है, जितना है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। दूसरे से तुलना क्यों करें? आचार्य महाराज कहते थे, हमेशा सोचो मैं साधक हूं, प्रभावक नहीं। गुरु जी का एक सूत्र था, साधक बनो, प्रभावक नहीं। प्रभावना अपने आप होती है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। बहुत ज्यादा सब त्यागियों की कहानी, चाहे मुनि हो, चाहे आर्यिका हो, क्षुल्लक क्षुल्लिका हो, चाहे ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो, उसको शांत सॉफ्टली बात करो,
प्रेम से बात करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। उसका मार्ग में स्थिति माने स्थिरता आएगी, उछटेगा नहीं। सावक अपने मन से सब कुछ नौछावर करने को तत्पर होता है और जोर जबरदस्ती में पंजी देना नहीं चाहता। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उपदेश देना है। और अनुभव की बात यह है कि अगर साधु कुछ न करे, केवल प्रवचन और क्लास तक भी अपने आप को सीमित रखे ना, तो वो असाधारण प्रभाव ना कर सकता है। जितने लोग कम रहेंगे, लेकिन जो रहेंगे वो पक्के बनेंगे। और नहीं मैं भी ऐसी प्रभावना करूं, वह भी वैसी प्रभावना करूं, तो टाइम फिश हो जाएगा। नहीं होना चाहिए। पंचमहब्बैधारी पंचसु समदीषु संजदा धीरा पंचेन्द्रियर्थ विरदा पंचम गई मग गया श्रवणा पंचमहब्बैधारी कौन तप शुद्धि करता है? पंच महब्बैधारी, 5 महाव्रतों के धारी। पंच समितिषु संयता, 5 समितियों में जो संयत है ऐसे धीर। पंचेन्द्रियर्थ विरदा, जो 5 इंद्रिय के विषय से विरत हैं। और ऐसे श्रवण कौन? पंचम गई मग गया, जो पंचम गति के खोज में लगे हैं, पंचम गति के मार्गन में लगे हैं, अन्वेषक हैं, वे श्रमण तप शुद्धि के स्वामी हैं। चलो अगली गाथा और पूरी कर लें। ते इंद्रियेषु पंचसु न कयाई रागम पुनो विबंधन्ति पुण्येन वाहारिदम् न सदिरावो सुविधानम्। इंद्रियेषु पंचसु न कयायिराजं पुनो विबन्धन्ति पुण्येन वाहारिदम् न सदिरावो सुविधानम्। तेन्द्रियेषु पंचेषु ते पंचसु इंद्रियेषु कयाई रागम न कयाई रागम पुनो विबंधन्ति, वे 5 इंद्रियों में उनके विषयों में कभी भी राग नहीं करते। क्यों? उन्नैन हारिदम, जैसे धूप से हल्दी का रंग उड़ जाता है, उसी तरह सुविहिदानम, जो सही तरीके से अपना तपानुष्ठान करते हैं, उन साधकों का रावो नस्तदी, राग भी नष्ट हो जाता है। हल्दी का रंग धूप लगने से उड़ता है, ऐसे ही साधकों का रंग सम्यक अनुष्ठान से उड़ जाता है। कहाँ? पंचसु